Hello and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Money and Credit chapter of class 10th economics. In this chapter, in this video, we will discuss about the various credit arrangements by the villagers. In the previous videos, we discussed in detail about the various loan facilities taken by the how the credit taken by the people makes a festival season for them, and how it plays a positive role, and how it plays a negative role by indulging the uh, indulging the credit taker into a debt trap. So, in this we will discuss about variety of credit arrangements by the money villagers. विलेजर्स ने बेटा बहुत सारे अपने तरीके से उन्होंने तरीके बनाए होते हैं वो कैसे लोन ले सकते हैं। क्रेडिट वो मनी लेंडर से ले सकते हैं, लैंड ओनर से ले सकते हैं और बैंक लोन से ले सकते हैं। नॉर्मली इन विलेजेस व्हाट हैपन्स, बैंक लोन्स तो लास्ट प्रायोरिटी लगती है विलेजर्स को रूरल एरियाज़ में, क्योंकि उनको लगता है इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी और बैंक हमारे से पता नहीं शायद ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन इज़ देयर and people are unaware about the various facilities being given by the banks, so they take the privilege of taking the loan or credit from the money lenders or the land owners. वो मनी लेंडर से लेते हैं, लैंड ओनर से लेते हैं ज़्यादातर, और वो बैंक से कम लेते हैं, जो कि ज़्यादा सेफ और ज़्यादा चीपर है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखो, इसमें हमारे बेसिकली दो सेक्टर्स हैं एक और क्रेडिट लेने के, एक फॉर्मल सेक्टर है और एक इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में लोन्स फ्रॉम बैंक्स हैं और लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स है, क्रेडिट यूनियन से, कोऑपरेटिव से हम लोन्स लेते हैं। और ये मैंने आपको बेटा जो आपका टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, उसमें मैंने आपका डिस्कस किया था लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स के। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक केरला में जैसे शुरू किया था कोऑपरेटिव्स ने, एक टेक्सटाइल मिल शुरू की है उन लोगों ने, तो उसमें देयर वर 600 मेंबर्स। वो जो 600 मेंबर्स ने 500 रुपीज़ ईच उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाज बाय द गवर्नमेंट। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हेल्प किया था, तो उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी बना के टेक्सटाइल मिल बनाई थी। ऐसे ही जो कोऑपरेटिव्स होती हैं वो लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं। उसमें हमने लोन ये नहीं डिस्कस किया कि वो लोग लोन्स देते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दूसरी हैं और जो लोन्स देती हैं वो दूसरी हैं। सो अब इसमें सबसे पहले हम बैंक्स डिस्कस करेंगे। बैंक्स क्या है? बैंक का काम क्या होता है? टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड टू मेक लोन्स। लोगों से डिपॉजिट्स लिए, वो सब इकट्ठे करके रखे, और जिस इंसान को ज़रूरत है उसको वो लोन देते हैं एज पर हिज रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? इससे क्या होता है कि रिज़र्व बैंक्स में क्या है, एक सुप्रीम पावर है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सुपरवाइज करती है सारी फंक्शनिंग, जितने उसके फॉर्मल सोर्सेज है लोन की, जो फॉर्मल टाइप्स ऑफ क्रेडिट है उसके सारी की सारी जो फंक्शनिंग है रिज़र्व बैंक मॉनिटर करती है, सुपरवाइज करती है, ताकि कोई इलीगल प्रैक्टिस ना हो और लोगों को, जो नीडी लोग हैं उन सबको लोन इजीली चीपर रेट्स पे अवेलेबल हो। ऐसे ना हो कि जो नीडी हैं उनको मिल नहीं रहा लोन और वो फिर वो विलेजेस जैसे जाते हैं लैंड लॉर्ड्स के पास, लैंड ओनर्स के पास, या उन लोगों से वो लेते हैं। नेक्स्ट कम्स लोन इज़ अवेलेबल एट चीप इंटरेस्ट रेट्स। जो लोन्स हैं वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में लोगों में एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी लेवल कम है, और वहाँ पे जो है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि बैंक से हमारे को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और बैंक से हमारे को लोन सस्ते में दे रहा है या महंगे में दे रहा है।
उन लोगों को लगता है कि बैंक्स बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करवाता है और जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता। जो हम इनफॉर्मल वे से वो लोन लेते हैं मनी लेंडर से या लैंड ओनर से, इन लोगों से जो वो लेते हैं वो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से लेते हैं। लोन्स उनको महंगे एक्सपेंसिव रेट पे उनको मिलता है, उनको सस्ते रेट पे नहीं मिलता, बट उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो लोग उनसे लेते हैं। रिज़र्व बैंक बेटा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो सबकी फंक्शनिंग, सारे बैंक से फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है। वो उससे क्या होता है, बैंक से इफ़ पीपल टेक लोन दे कैन डू बिजनेस। आपको होम लोन्स मिल सकता है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स मिल जाते हैं। टू ग्रो क्रॉप्स यू कैन गेट लोन, यू कैन टेक लोन्स फॉर टू स्टार्टअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आजकल तो बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हैं, स्टडी लोन, हाउसिंग लोन, मेडिकल लोन, बहुत सारे लोन्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़ नाउ डेज। नाउ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। देखो बैंक्स क्यों सस्ते देते हैं लोन्स, कुछ तो होगा फ़ायदा, कुछ तो बैंक्स को होगा ना कि वो सस्ते रेट पे लोन, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि सस्ते और अफोर्डेबल रेट पे इंटरेस्ट पे उनको लोन लोगों को दिया जाए, वाई सो। उससे क्या होता है कि कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होगी, व्हेन you get loan at cheaper rates, what happens, you can start your own business and you can start new ventures। जब आप नया काम शुरू करते हो तो वो काम शुरू करने से क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, कितनों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को और ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल होती हैं। इसके कारण क्या है, ओवरऑल एक कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइज होता है और कंट्री की डेवलपमेंट होती है। इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रेस देती है कि बैंक से लोन लो। आप जो मनी लेंडर्स और जो आपके लैंड ओनर्स हैं, उन इनफॉर्मल वेज है, उन वहाँ से आप लोन मत लो। सो नेक्स्ट कम्स लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव्स में कैसे होता है कि चीप क्रेडिट आपको मिल जाता है रूरल एरियाज़ में। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टन एरियाज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सारे मेंबर्स अपने कुछ रिसोर्सेज, कुछ अपने फंड्स पूल करते हैं कि उन्होंने कोई काम शुरू करने के लिए। कोऑपरेटिव कोई भी हो सकती है, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, व्हाटएवर। बहुत सारी कोऑपरेटिव्स हैं जिसके कारण स्टार्ट होती हैं और जिनके कारण काफ़ी लोगों को बहुत चीप रेट पे क्रेडिट बैंक से भी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। लैंड ओनर्स और मनी लेंडर से तो सस्ता मिलता ही मिलता है और इजी भी हो जाता है लोगों को एक्वायर करना लोन। अब ये तो हमने डिस्कस किया बेटा फॉर्मल सेक्टर लोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया मनी लेंडर्स, लैंड ओनर्स पहले किया था ना, और ट्रेडर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ होगी, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। आप ट्रेडर से लेते हो, एम्प्लॉय से लेते हो, या अपने रिश्तेदारों से और फ्रेंड्स से किसी से लेते हो, मनी लेंडर से लेते हो। ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर है। इन यहाँ पे कोई ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनको सुपरवाइज करेगी कि आपने इतना ही इंटरेस्ट लेना है और आपने माल प्रैक्टिस यूज़ नहीं करनी है, लोगों अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करने हैं कि आप जब अपनी मनी बैक लेनी है, वापस लेनी है। इसमें देखो नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज क्रेडिट फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर्स। क्रेडिट एक्टिविटीज़ जैसे मर्जी अपनी करें, क्योंकि ये इसमें कोई लीगल नहीं है, ये इलीगल काम है सारा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें, क्योंकि जब आप बैंक्स जो लेते हैं, बैंक से हमारे को सस्ता, हाँ ये है कि बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोन लेते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयज़, ट्रेडर्स ऐसे इनफॉर्मल वे से ले लेते हैं। वहाँ पे नॉर्मली जनरली व्हाट हैपन्स, को इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, ज़्यादा भी ले लेता है कोई, आपसे कम भी लेता है। बट इन द नॉर्मली what happens, high rate of interest is charged by the people who grant loan।
दे यूज़ अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। जब उनको लोन उनको जो पैसा अपना वापस लेना है तो एक तो वो सही तरीके से भी मतलब फेयर मीन से भी ले सकते हैं, बट इफ़ जिस बंदे ने क्रेडिट लिया, लोन लिया, ही इज़ नॉट इन द सिचुएशन, ही इज़ नॉट इन द कंडीशन टू रिटर्न द मनी, देन व्हाट हैपन्स, ही कैन यूज़ एनी अनफेयर मीन, वो कोई भी अपना तरीके से पैसा अपना निकलवाता है उसमें, क्योंकि कोई ऊपर आपकी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी उसके ऊपर है ही नहीं। सो दिस इज़ अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। अगर आपको डिफरेंस आ जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के बीच में, तो आई थिंक यू कैन ईजिली राइट 3-4 पॉइंट्स आप बड़े आराम से बना लोगे। नेक्स्ट कम सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब इंडिया में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ये जो मैंने आपका डेटा है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया, और इसमें कहता है वो आप अगर इसको ग्राफ को केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हो, इसको आप केयरफुली अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो आप देखो कि कौन कहाँ से ले रहा है ज़्यादा इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का सिर्फ 1% है, ये 1% है जो गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट से ले रहे हैं लोग लोन, और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो और हैं वो 2% है। रिलेटिव ऑफ रेंट से 8% मीन्स इनफॉर्मल क्रेडिट आ गया। मनी लेंडर से कितना है 33%, ये भी इनफॉर्मल है। लैंडलॉर्ड से 1% है, ये भी इनफॉर्मल है। अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से 5% है। कमर्शियल बैंक से 25% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से 25% है। दिस शोज दैट people are taking more credit from the informal ways rather than taking loan from the formal ways. फॉर्मल लोन मीन्स बैंक से, गवर्नमेंट से लोन वो लेना पसंद कम करते हैं, और ज़्यादा वो लोन्स कहाँ से लेते हैं, ज़्यादा लोन्स वो इधर से, इनसे जो हमारे इनफॉर्मल हैं, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों से वो लेके ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास वो नहीं होता ना, हमारे फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती इसमें, लोगों की जो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। सो दिस वे पीपल डिपेंड मोर ऑन दैट पर्सन इनफॉर्मल वेज। नाउ कम्स फर्दर वो कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये देखो अब ये क्या कहता है इस ग्राफ में, ये पुअर हाउस होल्ड्स पर्पल कलर से आपका शो हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, और जो ब्लू कलर से आपका शो हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, और जो पर्पल कलर से शो हो रहा है आपका फॉर्मल सेक्टर। अब इस केस में आप देखो जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो कहाँ से ले रहे हैं ज़्यादा लोन, वो ज़्यादा ले रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। 85% लोग इनफॉर्मल वे से ले रहे हैं, और जो 15% लोग हैं वो सिर्फ फॉर्मली ले रहे हैं। जो ये देखो बेटा पुअर हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा लोग इन लोगों से ले रहे, इसके कारण क्या होता है, उनसे पुराना लोन दिया नहीं जाता और नया लोन चढ़ जाता है, वो डेट ट्रैप में जाते हैं ज़्यादा, उनके ऊपर पॉजिटिव रोल ऑफ लोन क्रेडिट नहीं होता है। ऐसे ही हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़ी मतलब सिक्योरिटी देने के लिए है, एसेट्स थोड़े हैं, वो 53% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल तरीके से लेते हैं, और 47% लोग जो हैं वो फॉर्मल तरीके से लेते हैं। बेटा ये जो 53% हैं ये इनफॉर्मल वे से लोन, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन्स लेते हैं। वो जब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन्स लेते हैं तो क्या होता है, ये तो पहले ही बेचारों के पास एसेट्स कम है, जब वो यहाँ उनको लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ लिटरेसी लेवल, वो क्या होता है कि जब वो इन लेते हैं पहले उनके पास जब वो रिटर्न नहीं कर पाते क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उनका, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी ज़मीनें एसेट्स और बेचने पड़ते हैं, और कम हो जाता है, उससे उनका डेट ट्रैप बढ़ता रहता है, और उनकी जो है वो कुछ प्रॉस्पर नहीं कर पाते, वो उल्टा और गरीब ही होते हैं। जो अच्छा वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अब देखो ये तो सारा था पुअर हाउस होल्ड्स और हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स। अब वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, ये 72% लोग जो हैं वो फॉर्मल तरीके से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, इसीलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहता है,
और जो ये 28% लोग हैं बेचारे, ये कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल वे से। उसके बाद में रिच हाउस होल्ड्स का, अब रह गए रिच हाउस होल्ड्स। देखो जो लोग अमीर हैं, 90% लोग कहाँ से ले रहे हैं? 90% लोग आपके ले रहे हैं फॉर्मल से, और जो 10% लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? ये क्लियरली शो करता है अभी भी लोग ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड हैं? ज़्यादा लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, पर लोग जो हैं सबकी डिपेंडेंस अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर है। सो इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ आपको क्या सजेस्ट करता है कि क्यों, क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को कम किया जाए और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया जाए। इसके लिए बेटा बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स टू इंक्रीज देयर लैंडिंग कैपेसिटी, अभी जितनी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की लैंडिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, सो डैट दे शुड give loan to all needy persons and all the people who need loans, who need money, they should come to them rather than to look for informal sector for giving them loans. और पुअर पीपल शुड ईजिली गेट लोन्स, जो गरीब लोग हैं, ये देखो हमने पहले ही पढ़ा था, पुअर हाउस होल्ड्स 85% लोग जो है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ले रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा इजीली होना चाहिए कि वो लोन ले सकें। सो बैंक्स अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ा देंगे उससे क्या होगा? और एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी कि इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल टू ऑल, loan should be easily accessible to all so that people can easily take loan and they can start their own work, their own business rather than depending on others. अगर उनको काम अपना एक्सपैंड करना है या नया शुरू करना है तो वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रादर देन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, बिकॉज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और कुछ नहीं करता, ये ज़्यादा आपका डेट ट्रैप ही बढ़ाता है। सो नाउ मूविंग फर्दर, आगे बेटा है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर क्या है? ये देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, एज द नेम एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, कि लोगों ने खुद मतलब रूरल एरियाज़ में लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वो ग्रुप्स में क्या होता है कि सारे लोग कुछ कुछ जितना अफोर्ड कर सकते हैं, मिनिमम बैलेंस रखते हैं, उतना बैलेंस सारे मेंबर्स अपने इकट्ठे करते, कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उनसे उनको कोई काम शुरू करने के लिए दे कैन टेक लोन फ्रॉम दैट फंड। वो लोन ले सकते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जब वो लोन पूरा रीपे कर देते हैं उसके बाद में उनका नेक्स्ट सेशन फिर ऐसे शुरू हो जाता है। So in this way many people have progressed. This is a very noble cause कि आपको बैंक्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी बैंक्स कह रही हूँ मैं आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी हेल्प खुद करो। You go to banks, you go to cooperatives, or you yourself make the self-help groups. These are being made by the poor people so as to increase their livelihood. वो अपनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को इंक्रीज़ कर सकें, इसलिए वो करते हैं ताकि वो ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।